हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें पति ये कहता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ न रहना चाहती है, न अलग होना चाहती है और न समझौता करना चाहती है। यहाँ तक कि पत्नी द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है कि वह अलग लेकर मुझे रहे। तमाम ऐसी बातों के साथ जब विवाद शुरू होता है पति और पत्नी के बीच में, तो भाई पति जब कोर्ट जाता है तो भाई उसे यही राय दी जाती है कि आप सेक्शन 9 फाइल कर दो। नतीजा ये निकलता है कि जब पति सेक्शन 9 का केस करता है उसके बाद फिर बाउंडर चालू हो जाता है। 498A, DV, 125 तमाम सारे केस बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कारण के, बिना किसी विवाद के शुरू हो जाते हैं और उन केसों में बातें इतनी बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती है जिसे न कभी पत्नी साबित कर सकती है और ना ही उसके पास कोई एविडेंस होता है कि घटना मेरे साथ ये हुई। तो सवाल आज का यह है कि कुछ लोग जब हाई कोर्ट आते हैं स्टे के लिए, क्वेश्चन के लिए, तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि अगर मुझे मीडिएशन में पेमेंट देना पड़ेगा तो यह किसको जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं मुझे मीडिएशन नहीं चाहिए। तो देखिए, मीडिएशन आपको चाहिए हो या ना चाहिए हो, कुछ कोर्टें जानबूझकर भी मीडिएशन कराती हैं पति पत्नी के विवाद में, भाई हो सकता है बात बन जाए, ठीक है। और कुछ कोर्टें अगर आप कहते भी हो मीडिएशन के लिए तो वो मना करती हैं कि मेरिट पे आप बहस करो, हम मेरिट पे इसको डिसाइड कर देंगे। आज मैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट बताऊंगा, वो मेरा ही जजमेंट कराया हुआ है और यह मामला एक स्वयं वकील साहब का है जिसमें कि मीडिएशन भेजा ही नहीं गया और स्टे भी हो गया, यानी कि बिना मीडिएशन भेजे स्टे कर दिया गया कोर्ट द्वारा। ये हाल ही का ऑर्डर है 20 फरवरी 2025 का, यानी कुल मिला के यूं कहें कि लगभग 20 दिन पहले का ये ऑर्डर है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 482 नंबर 35/043/2024 विकास गुप्ता एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसके मामले में, इस जजमेंट में, जब इस ऑर्डर में आप पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी बातें माननीय न्यायालय द्वारा लिखा गया, इतनी अच्छी बातें कही गई कि आप भी सोचेंगे कि मेरा भी ऑर्डर इसी तरह हो। जबकि इसमें मैंने ये कहा था कि मुझे मीडिएशन चाहिए, लेकिन ऐसा है, एक चीज और आप समझ लीजिए, इस तरह के बिना मीडिएशन के ऑर्डर कराना मेरिट पे, ध्यान रखें इसमें नुकसान भी कभी हो सकता है क्योंकि ये एक स्वयं वकील का मामला था। उन्होंने ये कहा मेरिट पे डिसाइड कराना है आपको या मीडिएशन पे, ये आप तय करेंगे। लेकिन जब आदमी कह देता है कि मेरिट पे डिसाइड करिए, मेरिट पर डिसाइड कराना है मुझे, मीडिएशन नहीं चाहिए, तो एक बात का बड़ा जबरदस्त रिस्क होता है। अगर मान लीजिए मेरिट पे डिसाइड हुआ और वो रिजेक्ट हो गई आपकी 482, तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। यही मीडिएशन वाले में क्या फायदा होता है कि रिजेक्शन का कोई चांस नहीं, मीडिएशन हो गया, स्टे आपका चलता रहेगा, बराबर हमेशा के लिए हो जाएगा। आगे हो सकता है कि आपके एविडेंसों पे आधारित है, यह डिपेंड करता है कि आगे आने वाले समय में आपका मामला क्वेश भी हो जाए। तो मीडिएशन करने से फायदे नुकसान, ना करने से फायदे नुकसान, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सवाल यहाँ यह है कि माननीय न्यायालय ने यह कहा, अपने ऑर्डर में कहा कि भाई इसमें पत्नी प्रेशर बनाती थी अलग रहने के लिए और पति द्वारा सारी कोशिश कर ली गई, सारी जद्दोजहद कर ली गई, बाद में सेक्शन 9 भी फाइल कर दिया गया, लेकिन वह नहीं आई। 20/4/2023 को सेक्शन 9 फाइल किया गया और FIR कर दी गई 2/11/2023 को, 5 महीने, लगभग 5 महीने के बाद। तो कहने का मतलब, और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि इसमें पत्नी कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहती है
और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है, यानी कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है। इस तरह से इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय द्वारा स्टे करते हुए 4 हफ्तों का समय दिया गया काउंटर एफिडेविट फाइल करने का, और साथ ही साथ 2 हफ्ते का समय दिया गया है रिजवाइंडर एफिडेविट फाइल करने का। अगर आपको भी कुछ पूछना है, जानना है या किसी मैटर पे डिस्कस करना है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप अपने सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके